ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। ये आपके एग्जाम में पूछता है, दो तरीके से पूछता है, ठीक है। पहला जो आपको दिख रहा है वो ये तरीका है, दूसरा तरीका हम इसके बाद आपको बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसको आप सॉल्व करोगे। अगर आपका आंसर आ गया जीरो तो ये होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। आंसर जीरो आया तो होगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर आंसर जीरो नहीं आया तो वो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा। बस सिंपल सी बात है, इतनी ही आपको कॉन्सेप्ट जानने की ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपके पास ना एक एक्स की वैल्यू भी क्वेश्चन में दी रहेगी, लाइक -7/3। ये क्वेश्चन में दिया होगा। तो चलिए फाइंड करते हैं एक्स की वैल्यू। एक्स क्या है, वेरिएबल है। एक्स की वैल्यू कितनी है, -7/3। तो जहाँ जहाँ आपको एक्स दिख रहा है वहाँ पे आपने रखना है -7/3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रख दिया इक्वल्स टू 3 -7/3। जब भी आप x की वैल्यू रखेंगे आपने ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाना भूलना नहीं है। हमने क्या किया, सिर्फ x की जगह रखा -7/3, ठीक है। ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई में है, तो ये 3 और ये 3 आपस में डिवाइड में है, तो ये दोनों चल बसे। बचा क्या, -7 + 7 बचा। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0। मतलब लिखेंगे ऐसा, x इक्वल्स टू -7/3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बात समझ में आ गई। अब दूसरा टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछता है, तो ये बहुत ज़्यादा तरीके से ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन कह रहा है चेक वेदर 2 इज द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मतलब ये जो पॉलिनोमियल दिया है, क्या 2 इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये हमको क्या करना है, x की जगह 2 रखना है। तो चलिए रखते हैं, x की जगह क्या रखना है, 2 रख दिए, x -2। लेकिन हमें x की जगह क्या रखना है, 2, तो यहाँ रखेंगे 2। 2 - 2 कितना होगा, 0। तो हाँ, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। अब इसको चेक करेंगे, थोड़ा ठीक से बना लेते हैं। ये देखिए भैया, x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो चलिए रखते हैं 2, x + 2 था, x की जगह हमने रखना है 2, आंसर आ जाएगा 4। तो ये क्या है, ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है और ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो लिखेंगे इट इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। और यहां पर हम लिखेंगे इट इज नॉट अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट्स इट, बस इतना ही आपने करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं। यहीं पर जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है, अभी हमने आपको सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर बताया था, सेम यहाँ पर वही चीज़ करनी है, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इंडिकेट अगेंस्ट देम। हमें बताना है ये सारी चीज़ें जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास p ऑफ x क्या दिया हुआ है, वो दिया है 3x + 1, ठीक है। और x की जो वैल्यू है वो है -1/3, ठीक है। क्या है, -1/3। अब देखो x की वैल्यू है -1/3, यहाँ आपने रख देनी है, बस बात खत्म। -1/3 रख दिए इक्वल्स टू 3। हमने बोला था आपको ब्रैकेट में वैल्यू रखनी है, ये रख दिए +1। 3 3 चल बसे, बचा -1 + 1 हो जाएगा 0। तो ये होगा यस, इट इज़ अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड की। बात समझ में आ गई। तो सबके सॉल्यूशंस ये आपके सामने है। पहला वाला हमने करके दे दिया, तो हमने क्या लिखा, हैंस x इक्वल्स टू -1/3 इज जीरो ऑफ p ऑफ x। ये है p ऑफ x जो दिया हुआ था, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, p ऑफ x कितना दिया है, 5x - π, और x की वैल्यू यहाँ 4/5। देखो भाई 5x - π, और जो x की वैल्यू है वो है 4/5। पाई पता है ना क्या होता है, ठीक है। अगर नहीं पता तो आगे आने वाले लेक्चर में हम आपको बता देंगे, ठीक है। ये ग्रीक लेटर है, ठीक है। अब यहाँ देखो x की जगह क्या रखना भैया, 4/5, तो रखेंगे 4/5 और ये -5, 5 दोनों चल बसे, बचा कितना, माइनस मतलब यहाँ बचेगा 4 - π,
ठीक है। 4 माइनस पाई, क्या ये 0 के इक्वल है? नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल टू का साइन लगाएंगे। ये 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर लिख कर दिखाएंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू 4/5 इज नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। थर्ड क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है आपने। यहाँ पर आपने क्या करना है, पॉलिनोमियल जो x में है वो क्या दिया हुआ है, x² - 1। पहले आपने x की वैल्यू 1 रखनी है, फिर आपने x की वैल्यू -1 रखनी है। तो देखिए, पहले 1 रखिए, फिर -1 रखिए, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी है भैया, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। पहले आपने x की वैल्यू 1 रखना है, x की जगह 1 रख दी, 1 का स्क्वायर 1 होगा, -1, 1 - 1 कितना होता है, 1 - 1 कितना होगा, 0 होगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, कोई डाउट नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे नहीं आएगी। ओके, अब -1 रखना है, तो -1 का स्क्वायर +1 ही होता है, अगेन 0 आ जाएगा, तो 1 और -1 क्या है, जीरोस है। एज इट इज़ यहाँ पर आपने पहले -1 रखना है, फिर 2 रखना है। तो यहाँ पर पहले -1 रखेंगे x की जगह, फिर सॉल्व करेंगे तो आपकी आंसर 0 आ जाएगी। फिर 2 रखेंगे, x + 1 बोले तो 2 + 1, x - 2 बोले तो 2 - 2, क्योंकि x की वैल्यू हम यहाँ पर रख रहे हैं 2, ठीक है। तो ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी यार। तो 2 + 1 3, 3 × 0 अगेन 0, आ गया आपका आंसर। जब जब 0 आएगा आपने यही करना है, ठीक है। ये तो गड़बड़ है यार, इसको रहने दो, ये बात समझ में आ गई। अब देखो भैया, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, x² है, x की वैल्यू 0 रखना है, अगेन 0 आंसर आएगा। तो ये बहुत ही बच्चों वाले क्वेश्चन है, और आप बच्चे ही हैं, ठीक है। तो आपके हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इनको बना लेंगे, ठीक है। अब देखो, नॉट क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है 2x + 1 और x की वैल्यू क्या रखना है, 1/2। तो चलिए रखते हैं 2, x की जगह रखेंगे 1/2 + 1, 2 2 कैंसिल, 1 + 1 2, क्या 2 = के 0 है, मतलब 2 जो है वो = के 0 है या नहीं है, बिल्कुल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे नॉट अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इजी है यार, कुछ करना ही नहीं है इसमें देखो ना कितना इजी है। फाइंड द जीरोस, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमें फाइंड द जीरोस करना है। सिंपल क्या करना है पता है, यहाँ पर कहीं x की वैल्यू दिख रही है, नहीं दिख रही, तो आपको करना क्या है, p(x) कितना दिया हुआ है, x + 5 दिया हुआ है। तो आपने करना बस ये है = 0। हर क्वेश्चन में, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं सब में p(x) = 0 कर देना। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द जीरोस, तो हमें जीरोस फाइंड करना है। तो जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, देखिए p(x) को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, तो x + 5 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x = +5 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, -5। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -5। बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ पे सॉल्व किए, x की वैल्यू में -5 मिली, तो लिखेंगे देयरफॉर x = -5 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पर 0 हमें लाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसी कोई x की वैल्यू दी नहीं है कि -5 पुट करो लाओ देखो, ऐसा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। तो जब भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा, सिर्फ ये दिया रहेगा और यहाँ पर जीरोस दिखा, तो सबको = 0 कर देना और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में भी क्या करेंगे, x - 5 = 0 कर देंगे और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि -5 वहाँ जाके हो जाएगा +5, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 5। तो लिखेंगे x = 5 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसा ही होना है। आपके पास p(x) कितना दिया हुआ है, 2x + 5 ये दिया हुआ है। तो आपने करना ये है कि इसकी वैल्यू जो है 0 पुट कर देंगे, तो 2x + 5 = हो जाएगा 0, हो गया 0। अब यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, देखिए 2x = -5 हो जाएगा, क्योंकि +5 को वहाँ भेजेंगे तो -5 हो गया। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, लेकिन माइनस साइन लगाना भूलना नहीं है। तो x की वैल्यू आ गई -5/2, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x = -5/2 इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। इसका भी निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा इजी है। 3x - 2 है, तो यहाँ पर =0 करेंगे तो 3x = 2 हो जाएगा, x की वैल्यू 2/3 निकल जाएगी। ये आ गया आपका आंसर, एज इट इज इसको भी करना है। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है। देखो भैया 3x को =0 करेंगे, फिफ्थ वाला सॉल्व कर रहे हैं। 3x को =0 करेंगे तो x = 0/3 आ जाएगा, इसका मतलब x की वैल्यू 0 ही आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आ गई। तो ये क्वेश्चन बहुत 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 ज़्यादा इजी है। ये क्वेश्चन भी हम आपको बता देते हैं, 6th पार्ट।
पी ऑफ एक्स कितना दिया हो भैया, ए एक्स दिया हुआ है, और बोल क्या रहा है, ए 0 के इक्वल नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। तो ठीक है भाई, नहीं है। हमने करना ये है कि पी एक्स इक्वल्स टू 0 कर देंगे, इसका मतलब ए एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स है, अगर ये 0 है तो ये भी 0 होगा, तभी तो आपस में इक्वल है। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू नहीं निकालनी, एक्स की निकालनी, क्योंकि बोल रहा है कि ए 0 नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स इक्वल्स टू 0 बाय ए, ठीक है। तो 0 बाय ए क्या होगा, 0 ही हो जाएगा। तो लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू 0 इज 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। बात समझ में आ गई। लास्ट वाला भी सॉल्व करके दिखा देते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है यार, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। लास्ट वाला देखते हैं। पी ऑफ एक्स कितना दिया है, सी एक्स प्लस डी, ठीक है। बोल रहा है सी इक्वल्स टू के 0 नहीं होगा, ठीक है, और सी डी एक रियल नंबर है, ठीक है भैया। तो लेट करेंगे, जैसे कि हमने बताया था, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे तो सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सी एक्स इक्वल्स टू डी को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस डी हो जाएगा, और यहाँ पर सी एक्स इक्वल्स टू आ गया माइनस डी। रिपीट कर दिए समझाने के लिए। अब यहाँ क्या करने वाले, सी को हम इधर भेज देंगे, डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस डी बाई सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू माइनस डी बाई सी इज 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके, आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। स्टूडेंट्स, मिलते हैं अब अगले टॉपिक या अगले क्वेश्चन में, जिसमें हम सारी चीज़ें आपको क्लियर करेंगे। टिल देन बाय।